और देखिए, ग्रीनलैंड पर भयानक युद्ध का माहौल बन चुका है। यूरोप के 7 देशों ने अमेरिका को जवाब देने के लिए ग्रीनलैंड में अपने सैनिक भेज दिए हैं। अमेरिका ने भी अपने सैन्य विमान की तैनाती ग्रीनलैंड में कर दी है और इस जंग में रूस की भी जबरदस्त एंट्री हो चुकी है। रूस के विदेश मंत्री ने ऐलान किया है कि ग्रीनलैंड न डेनमार्क का हिस्सा है, न ही नॉर्वे का। सवाल है कि क्या ग्रीनलैंड पर पुतिन और ट्रंप का युद्ध होने वाला है? ट्रंप के 2 फैसले, दहल गए 32 देश। ट्रंप ने अमेरिका में शामिल कर लिए 3 नए देश। ग्रीनलैंड और कनाडा को निगल जाएगा सुपर पावर। ट्रंप ने कहा, भाड़ में जाए नोबेल, अमेरिका बनेगा थ्रेट ग्लोबल। ट्रंप के सिर पर जंग का जुनून चढ़कर बोलने लगा है। उनके फैसले बता रहे हैं कि अब सबसे भयानक जंग दूर नहीं, क्योंकि कल तक नोबेल पीस प्राइज पाने के लिए छटपटा रहे ट्रंप ने कई देशों में युद्ध की आग लगाने वाला कांड कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि दुनिया में अब जो उसे रोकने टोकने की जुर्रत दिखाएगा, उसका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। ट्रंप मिशन पर लगे हैं। मिशन अमेरिका के नक्शे में एक एक कर देशों को शामिल करने का। ट्रेलर के तौर पर ट्रंप ने ये 2 तस्वीरें साझा कर दी हैं। अमेरिका का नया नक्शा और एक ग्रीनलैंड पर झंडा फहराते हुए ट्रंप सबसे खूंखार रुख अख्तियार कर चुके हैं। मगर ट्रंप को मनमानी करने से रोकने वाले भी ताल ठोक रहे हैं। ये डेनमार्क के वॉर वॉरियर हैं। भारी बर्फबारी के बीच ग्रीनलैंड के वॉर जोन में पहुंच रहे हैं। डेनमार्क ग्रीनलैंड में सैनिकों की संख्या बढ़ाने लगा है। डेनमार्क ही नहीं, फ्रांस ने भी अपनी सेना ग्रीनलैंड भेज दी है। जर्मनी, नॉर्वे, द नीदरलैंड्स ने भी सैनिकों को ग्रीनलैंड वॉर जोन में तैनात कर दिया है। फिनलैंड, स्वीडन और ब्रिटेन ने भी अपनी सैन्य मौजूदगी का एहसास ग्रीनलैंड में कर दिया है, क्योंकि ट्रंप अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ग्रीनलैंड में अमेरिका ने भी अपना जंगी लड़ाका भेजकर युद्ध भड़काने वाला दांव चल दिया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड में नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड का सैन्य विमान तैनात कर दिया है। ग्रीनलैंड में जंगी लड़ाके को भेजने की जानकारी ट्रंप ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड को भी दे दी है। ट्रंप इस कोशिश में लगे हैं कि ग्रीनलैंड में विरोधी खेमा एक गलती कर बैठे, जिसके बाद अमेरिका ग्रीनलैंड हड़पने के धमाके शुरू कर सके। ये भविष्यवाणी ट्रंप पिछले कई दिनों से कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड को वो किसी भी कीमत पर अमेरिका में शामिल करके रहेंगे। We have to have it. They have to have this done. They can protect it. Denmark, they're wonderful people, and I know the leaders are very good people, but they don't even go there. And you know, because the boat went there 500 years ago and then left, that doesn't give you title to property. ये ट्रंप की जिद है, जिसे यूरोपीय देश सनक कह रहे हैं। पुतिन ग्रीनलैंड पर ट्रंप के एक एक कदम को ध्यान से देख रहे हैं। वजह, ग्रीनलैंड पर छिड़ा घमासान दुनिया का सबसे भयानक युद्ध हो सकता है। ट्रंप इतने उतावले हो चुके हैं कि उन्होंने एक नया नक्शा जारी करके कई देशों की शक्ल बिगाड़ दी है। ट्रंप ने खुद के बनाए सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर यह नक्शा पोस्ट किया है। नक्शे के साथ तस्वीर में ट्रंप के साथ यूरोपीय लीडर भी देखे जा सकते हैं। पहले लीडर कौन कौन बैठे हैं, उनका मूड कैसा है, इस पर गौर करिए। तस्वीर में ट्रंप बॉस चेयर पर बाहें फैलाए यूरोपीय नेताओं को कुछ कह रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर गंभीर मुद्रा में उनकी बातें सुन रहे हैं। उनके बगल में दिख रही इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी हैरान हैं। मीटिंग में उर्सुला वॉन डेर लेयन शांति की मुद्रा में दिख रही हैं। उनके पास जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का सिर नजर आ रहा है, जबकि ट्रंप की बातों से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की हवाइयां उड़ गई हैं।
मीटिंग में फिनलैंड के राष्ट्रपति और नेटो चीफ मार्क रूटे भी हैं, लेकिन उनके चेहरे साफ नहीं। इसके साथ चेहरे के एक हिस्से से पता लगता है कि यहाँ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी मौजूद थे। ट्रंप ने एक पुरानी तस्वीर में नक्शा बदलकर ये मैसेज दिया है। ये रही असल तस्वीर, जिस मीटिंग में यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर ट्रंप से यूरोपीय लीडर मिले थे। बोर्ड पर तब यूक्रेन का नक्शा था। वहीं ट्रंप ने इस बैठक में लगे नक्शे पर अपना नया नक्शा दिखाकर ये जाहिर किया है कि वो जो कर रहे हैं उसे सबको ना चाहते हुए भी मानना होगा। ट्रंप ये जता रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं उसकी खबर सबको है और चाहकर भी उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। चाहे फिर ट्रंप जिस देश को चाहें अमेरिका के झंडे तले दिखा सकते हैं, जैसा कि इस नक्शे पर उन्होंने किया है। ट्रंप ने अमेरिका के नक्शे में कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को शामिल दिखाया है। इस नक्शे के साथ उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें ग्रीनलैंड पर वो अमेरिका का झंडा फहरा रहे हैं। तस्वीर में ये लिखा गया है कि ग्रीनलैंड साल 2026 से अमेरिका की जमीन है। For det vi står i, det handler om meget mere end os selv. Vi kan forhandle om alt politisk, sikkerhed, investeringer og økonomi. Men vi kan ikke forhandle om vores helt fundamentale værdier. Suverænitet, vores landes identitet og vores grænser, vores demokrati.